अच्छा सुनो बाबा की मुरली। 16 तारीख 11 महीना 95 95 साल की। और आज सुनो की मुरली बाबा क्या हमारे लिए कहता है। ऐसे मीठे बाबा को कितना प्यार करें। जो बाबा मीठा क्या चाहता है। बाप दादा की चाय ना सुनो। हेडिंग है बाप दादा की चाय ना। हमको कहता है कोई चाय ना नहीं रखो, पर बाप दादा की चाय ना सुन लो। जुबली वर्ष को लगा मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। तो आज सुनो बाबा, आज बाबा कह रहा है लगा मुक्त। प्लेटिनम जुबली आ गई डायमंड जुबली से। लगा मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। हाथ उठाओ जो आज से लगा मुक्त। लगा मुक्त महेश नहीं उठाता है, थोड़ा डरता है। क्यों कोई जो नहीं उठाते थोड़ा क्यों? अच्छा बहुत शब्द अभी सारी मूल्य लगा मुक्त। आए बाप दादा सदा दिल से बाप के याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं। बाप सब बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। ठीक है, बाबा सबको एक जैसा देते हैं, बच्चे अपनी शक्ति अनुसार धारण करते हैं। इसलिए बाप को कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सब बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए रखा हुआ है। जो अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षण नहीं करता। कहाँ हिलाते भी नहीं बाबा जो कहता है। आकर्षण नहीं करता। अगर अपन स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करे, अगर अपन स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षण कर लेती है। थोड़ी जगह खाली है ना, तो माया आकर्षण कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं हमारे पास अभी तक माया क्यों आती है?
जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है आदि काल अमृत वेले में अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। माया के आने का कारण है अमृत वेले में अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है और कहाँ खाली होंगी तो हलचल तो होंगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, कहते भी हो, एक बाप दूसरा न कोई, ये दिल से कहते हो या मुख से कहते हो। एक बाप दूसरा न कोई, ये मुख से कहते हो या दिल से कहते हो। देखो ऐसी बोली सुनते भी किसको नींद आ रही है, मैं क्या करूं। हाँ, ऐसी जैसे बोली सुनते हैं, लोरी मिलती है ना, जी चाहता है भी अच्छी तरह से थोड़ा रेस्ट करो, अलर्ट रहो, ऐसे ऐसे सीधा बैठो, इसलिए सोफा कुर्सी नहीं मिली है। हाँ। या दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण कारण, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है तब वो आकर्षण करते हैं। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, आप सोचो, अभी बाबा दूसरी बात सुना, आप सोचो अगर आपके हाथ में एक हाथ में हीरा हो, दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, आपकी आकर्षण कहाँ जाएंगे? हीरे में जाएंगी या मिट्टी में? मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते हो ना। आदत पड़ी हुई है, इसलिए व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। कहते हैं और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। बाबा ऐसी मूली चलाई है एकदम जैसे सबको अपने आप हर बात का जवाब दे रहा है। ये तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। यहाँ कहते हैं इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ वार वार संकल्प भी जाता है, ये होता ना यहाँ, तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। हम ऐसे गहराई में नहीं जाते ना, बाबा गहराई में लेके जा रहा है। बिनासी भाई आपके बाजू कौन बैठा है? ऐसे नहीं बैठना होता है, ऐसे नहीं बैठना, नहीं उसमें नहीं देखो, यहाँ देखो, ये ऐसे नहीं बैठना होता है। ये भी आकर्षण व्यक्ति की सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है। कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अच्छा है, वो ठीक है। लेकिन जब भी कोई विशेषता को देखते हो, गुणों को देखते हो,
सेवा को देखते हो तो दाता को नहीं भूलो। दाता नहीं है, दाता को नहीं, वो व्यक्ति लेवता है, दाता नहीं है। व्यक्ति लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप के बनने के उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है क्या? या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है, जब तक बाप का नहीं बना है। भले हम लोगों ने सामने सुनी होगी, पर आज याद आता है भाई ऐसी मूली आज नए से सुन रहे हैं, लगता है नए से सुन रहे हैं ना। ईश्वरी सेवा की विशेषता, ईश्वरी सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा तो वह विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन है? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? मैं ऐसे जैसे लगता है दिल को, कितना बाबा एक्यूरेट शब्द बोल रहा है। लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कह करके अपन को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कहाँ कल ले जाएगा, आज नहीं तो कल कहाँ लेके जाएगा। कोई को लगाव तो पूरी दुनिया तक भी ले जाएगा, कोई को तो लगा पूरी दुनिया तक भी ले जाता है। मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाती है, थोड़ी जाती है। मेजॉरिटी को लगा पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। लगाव अलबेलेपन की गहराई बाबा सुना रहा है सारा। फिर सोचते हैं ये तो थोड़ा बहुत होता ही है, फिर बाप को भी समझाने लगते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं। फिर माँ बाबा भी अभिव्यक्त हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति। अब तो हमें तो साकार में इतना मोटा ताजा शरीर है, शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम तो है साकार और आप हो आकार और निराकार। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना बाबा। सुनना बाबा से बातें, बाबा कोई तो चाहिए ना बाबा। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए, एक भी नहीं चाहिए। देखना बाप दादा तो कहते एक चाहिए, नहीं चाहिए बाबा एक चाहिए, एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती है, भला मन भारी हो जाता है। बाबा से बातें करते बाबा मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता, फिर क्या करें। हाँ, सभा में बाबा सुना रहा है सबके दिलों की बातें। बाबा का भी क्वेश्चन है, ऐसे टाइम पर क्या करें, मन भारी है, योग लगता नहीं तो क्या करें। बोलो, मन भारी है, योग लगता नहीं तो क्या करें। उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं,
उल्टी करनी चाहिए ना, तो डॉक्टर भी कहते उल्टी करनी चाहिए ना। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर, और आप सभी हो मन के डॉक्टर। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करे? मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करे? कहाँ करे? बाबा के सामने उल्टी करे या बाबा कमरे में जा करे या कमरे में उल्टियां करके आवे? बाबा जिस घर ये मुरली चलाई होंगी के साथ ना, सोचो बाप के आगे उल्टी करेंगे नहीं तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है, कुछ समय तो कोई तो चाहिए जरूर ना। बाबा को सुनावे, फिर कोई बोलता है अगर बाबा सुनता ही नहीं तो क्या करे? हाँ। कई बच्चों की कंप्लेन है ना, हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जा भी नहीं दिया, फिर क्या करें? वास्तव में अगर अभी आया बाबा, ये सब दिल की बातें सब जो करते हैं ना, अगर वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाया सने जा नहीं सकता। वो ये बातें नहीं करेंगे जो ऊपर लिस्ट बाबा ने बताई। कहीं कहते हैं लगाव नहीं है, लेकिन सब अच्छा लगता है। इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी देवे भला, अच्छा भली लगे। लगाव नहीं है, उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है। ये छुट्टी देवे बाबा? देवे छुट्टी? बातें करो, लगा करो, जो समझते थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण तो बने नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। वो हाथ उठाओ। ऐसी मुरली बाबा ने आज के दिन तो सारा शाम को खाली करके सब अच्छा है। वो हाथ अगर अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं, क्यों? शर्म आएगा ना। अगर अभी आप समझते हो थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए, दादी को प्राइवेट चुटकी लिख करके दे देना। ऐसे नहीं कहना दादी 5 मिनट बात करना है हमारे साथ, इसमें फिर टाइम चाहिए, चुटकी में लिख दो। बाप तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेगा और ये अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सभी ना कर रहे हैं और सभी का भी जो निकल रहा है, यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेज देंगे आपको, समझा? तो आपने किया था ना, फिर क्यों किया? भेजनी पड़ेंगी या सेफ रहेंगे? पक्का कि थोड़ा कच्चा या थोड़ा पक्का? सुन रहे हो? मजा आता है ना? बोली क्या सुन बाबा, इतना सफर सुनाता है। उस दिन भी सुनाया। ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है, तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषण का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया है। बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाने चाहते हैं, तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखे ना, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने पान का बीरा उठाया,
क्या उठाए पान का बीड़ा? पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को पावन करेंगे। तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथी है, थोड़ा साथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे करते हैं, थोड़ा चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं सारे विश्व में हर एक बच्चा लगा मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज है, लगाव अलग चीज है। सबसे आजकल तो टेलीफोन यहाँ कानों में, जहां तहां देखो ना, यहाँ भी बैठे उठे टेलीफोन चले जाएंगे। ये तो इतना ऐसा है, मैं तो डर जाती हूँ। सबको जिसको हाथ में रखती हूँ, भगवान ने छुड़ा दिया, आता ही नहीं है नंबर लगाना। ऐसे अंगुली चला के नंबर, कभी टेलीफोन सब 01 जानती हूँ, बस काम पूरा हुआ। 01 नंबर लंबे लंबे नंबर। सबसे बड़ी माया है कैमरा और ये टेलीफोन या मोबाइल, पता नहीं क्या क्या नाम है, पता नहीं कैसे कैसे। अच्छा, यूज करना और चीज है, लगा अलग चीज है। बाप दादा लगा मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। ये तो नहीं कहेंगे ये कारण हो गया, कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जावे, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आ जाओ। इतनी हिम्मत है। पहले टीचर्स बोलो, स्टूडेंट खुश होते हैं, हमारे टीचर्स को बाप दादा कहता है। बाबा सब बाबे सब कह, टीचर्स को बाबा कहता है। और टीचर तो सहयोग के लिए सदा साथी है। क्यों आजकल के दुनिया में आगे चल करके ये सभी जो भी अपने को धर्मात्मा महात्मा कहलाते हैं, उनों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदमी जब ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, तो गाली किस बात के कारण खाई? गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई अंगुली उठावे। ऐसी पर्सनैलिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। तो परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना, आग कपास कट्ठे रहते हुए भी आग नहीं लग सकती। आग कपास कट्ठे रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना। जो युगल है वो हाथ उठाओ। आप उठा रहे हैं, चपले उठाओ। जो युगल है हाथ उठाओ। मेरे टीचर्स को बोला, हाँ बहुत है अच्छे। तो आप सभी युगलों को ये चैलेंज है, यहाँ थोड़ी आग लगेगी तो बुझा देंगे। वर्ल्ड को चैलेंज है ना, सारे विश्व को आप लोगों भाषण में कहते हो पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। मेरी ये चैलेंज है, हाथ उठाओ। अच्छा 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 अच्छा, ये शान है हमारी जगह का। एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत बैठे हैं,
तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त। क्रोध मुक्त किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा है, लेकिन इस बारी थोड़ा सा छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, इसमें मुझे याद आया, ये बोली इस लाइन पर सिर्फ याद आई। तो मैं लंदन में क्रोध मुक्त जो रहे ना, मधुबन आए, जिन्होंने क्रोध किया वो मधुबन नहीं आए। उन्होंने टिकट का पैसा हमको दे दिया, भले और किसको भेजो, हमने क्रोध किया है, मैं मधुबन नहीं जाऊंगा। इस पर मुझे याद आया, उन सबको बाप दादा पद्म गुना से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्यों इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे पड़े हैं, और सभी का कनेक्शन मधुबन में है। तो सभी ने यह अनुभव तो किया होगा ना, जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया उन्हों को बाप दादा के तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना 1 साल तो क्रोध को खत्म कर लिया, 1 साल तो क्रोध को खत्म किया, अब तो फ्री है ना? नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो वो पूरा नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प है वो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। ये बड़ा संभालने वाली, भाई मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, उसमें हमारा पार्ट होना चाहिए, आखिर भी हम लोग को कब चांस मिलेगा, हमको कब चांस मिलेगा? इच्छा है, आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है। उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है। चलो महाक्रोध नहीं भी करो, महान क्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना, तो वे पवित्रता तो नहीं हुई ना। व्यर्थ संकल्प चले तो पवित्रता को नहीं हुई ना। ऑफर का ना विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तो चिड़चिड़ापन भी आता है। बाबा अभियुक्त होकर के सब अनुभव हम लोगों का कर रहा है, बता रहा है। हाँ? मुख से भी क्रोध होता है, वहां हाथ पांव भी चलता है, हाथ पांव चलाना वह हुआ महाक्रोध, लेकिन निस्वार्थ होकर के विचार दो, स्वार्थ रख करके नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए ये नहीं सोचो, मैंने कहा वो होना ही चाहिए ये नहीं सोचो। आप पर भले करो, ये रांग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ। नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक एक साथ ही आता है। ईर्ष्या फिर घृणा एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए,
होना ही चाहिए नहीं। बड़ा ठंडा रहना चाहिए। आप ऑफर किया ठीक है, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेंगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के बस ऑफर और क्रोध पैदा करेंगे। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगा मुक्त, बोलो हाँ या ना। 100% लगा मुक्त। फॉरेनर्स बोलो हाँ या ना, बोलो। फॉरेनर्स बैठे हैं ना, बोलो हाँ या ना। लगा मुक्त, हाँ लगा मुक्त, बोलो लगा मुक्त। ओके, अच्छा वरदान। सबसे वरदान मिला, एक ही दवाई मिलती अच्छी। सदा, ये तो बहुत मीठी बात है। सदा हजूर को हाजुर समझ, सदा हजूर को हाजुर समझ। सात का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव है। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से बाबा कहा, दिलाराम हाजुर। ये अनुभव बहुत मीठे है, बहुत अच्छे। किसको ये अनुभव हुए ना, तो अनुभव औरों को अच्छा सुना के वो भी अनुभव करावे। दिल से बाबा कहा तो दिलाराम हाजुर है। किसको अनुभव है? हाँ? बहुत मीठा अनुभव है। मैं एक सेकंड, जैसे कल शांत में चले गए शांति धाम में, अभी 1 मिनट दिलाराम कैसे, दिल से बाबा कहो तो दिलाराम हाजुर है। हाँ, करो अनुभव 1 सेकंड। दिल कितनी आराम में आ जाती है। हाँ, सामने बाबा हाजुर है। इसलिए कहते हजूर हाजुर है, इसलिए कहते हजूर हाजुर है। हाजुरा हजूर है, हजूर हाजुर है, हाजुरा हजूर है। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हरे के पास हजूर हाजुर हो जाते हैं। हजूर हाजुर। सारे मुरली इतनी सुनाई, पर जवाब में कितना मीठा मीठा जवाब बाबा ने दे दिया। अनुभवी इसलिए अनुभव को जान, इस अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। स्लोगन, मन को सदा मौज में, मन को सदा रूहानी मौज में रखना। मन को सदा रूहानी मौज में रखना, ये है जीवन जीने की कला। रूहानी, ये है जीवन जीने की कला। ओम शांति।